हेलो दोस्तों, मैं आराध्या हूँ और आज आपके लिए एक कहानी लाई हूँ। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रही हूँ। मैं खुद को कभी भी किसी बुरी नज़र से नहीं बचा पाई हूँ। मेरे बचपन से ही किसी ने मुझे उससे आगे बढ़ने से रोकना शुरू कर दिया था। वो मेरी बहन है और मेरे जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी। मेरी कोई भी चीज़ ज़्यादा दिनों तक मेरे साथ नहीं टिकती। वो मुझसे हर चीज़ ले लेती है, लेकिन इस बार उसने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर मुझे नहीं लगता कि मैं उसे कभी माफ कर पाऊंगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इससे मेरे परिवार में कितनी अशांति फैलेगी और मुझे कितना नुकसान होगा, पर उसको अपनी गलतियों को सुधारना होगा और वो मैं किसी भी तरह करवा के रहूंगी। वह हमेशा से मेरे मम्मी पापा की पसंदीदा रही है और वे मुश्किल से ही मुझ पर ध्यान देते हैं। जहां मैं शांत हूं, वहीं वो हमेशा लोगों से बात करने और उनसे मिलने के लिए तैयार रहती है। इसी वजह से उसे किसी फंक्शन में उसको बुलाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मैं अभी खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि लोग मेरी आवाज़ सुने और मुझे भी तवज्जो दे। शायद अगर मैंने पहले ऐसा किया होता तो मेरा पति जाकर मेरी बहन से शादी नहीं कर लेता। उन्होंने एक दिन पहले ही परिवार के सामने इस बात को रखा। मैं पूरी तरह से चौंक गई और मेरा पूरा परिवार भी वही सोच रहा था जो मैं सोच रही थी। लेकिन क्योंकि वो गोल्डन चाइल्ड है और मेरा परिवार उस पर बहुत भरोसा करता है, इसलिए मुझे उतना सपोर्ट नहीं मिला जितना मैंने सोचा था। आमतौर पर ऐसी सिचुएशन में परिवार एक दूसरे की मदद करते हैं। प्राची के मामले में मुझे केवल टिश्यू दिए गए और मुझे बोला गया कि प्यार के मामले में कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं ऐसा नहीं सोचती। मुझे लगता है कि इसका रिलेशन मेरे पति के हालिया के पैसों के फायदों से जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि उसने इस बारे में उससे खूब बातें की होंगी और फिर उसने उसे बहकाया हुआ होगा, और वो करना ज्यादा मुश्किल नहीं हुआ होगा क्योंकि वो एक खूबसूरत लड़की है। दूसरी ओर खूबसूरती के मामले में मैं उसके बराबर नहीं हूँ और मेरी बुरी किस्मत देखिए, अब उसकी नज़र मेरे पति पर है और शायद उस पर भी नहीं बल्कि उसके पैसों पर। मैंने अपने पति के दूर होने पर ध्यान नहीं दिया। जहां तक मुझे पता चला है, ये मेरी नाक के नीचे काफी महीनों से चल रहा है। मैंने अपने पति पर ध्यान नहीं दिया। जब मैं पूरे समय काम ही करती रहती हूँ तो फिर घर, अपने बच्चे और उसका ध्यान कैसे रख सकती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसी समय मेरी बहन को उसके पैसों के बारे में पता चला होगा और उसने मेरे पति को सिड्यूस करना शुरू कर दिया होगा। काश मैं ऐसा कह पाती कि मेरा पति सीधा साधा आदमी है, लेकिन उसकी हरकतें कुछ और ही साबित करती हैं। उसने महीनों तक मेरे सामने झूठ बोला, तब भी जब वो मुझे महीनों से तालाक देने की प्लानिंग कर रहा है। मैंने वैसी ही जवाब दिया जैसे कोई भी औरत ऐसे सिचुएशन में देगी। मैं हद से ज्यादा परेशान हो गई और मुझे वहां से पकड़ के बाहर निकालना पड़ा। फिर मुझे उन लोगों के मैसेज से निपटना पड़ा जो इसके बारे में जान चुके थे। मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि उन्होंने सबके सामने इतनी बेकार बात क्यों लाई। उन्होंने मुझे अकेले में क्यों नहीं बताया कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था। कम से कम मैं इतने टेंशन से अकेले आराम से डील करती। मेरे बॉस ने मुझे समझा कि पूरे दिन मेरी तबीयत खराब थी। अगर मैं ड्रग्स लेती तो अभी तक उसके नशे में धुत होती, लेकिन मैं वो सब नहीं करती। अभी अभी मेरे आंसू सूखे हैं। मैं अभी बस यही सोच रही हूँ कि मुझे इसके बारे में सबके सामने बात करना चाहिए, बिल्कुल जैसे मेरे साथ किया गया था। मुझे बर्बाद करने के बाद वो अपने चेहरे पर मासूम भाव लेकर खड़ी नहीं रह सकती। ये बिल्कुल वैसा ही है जब उसने स्कूल में मेरा प्रोजेक्ट चुरा लिया था और सबको बोलने लगी कि वो प्रोजेक्ट उसका है। ये साफ था कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो साइंस में उतनी अच्छी नहीं थी। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने दोनों प्रोजेक्ट बर्बाद कर दिए। फिर वो रोई और सबको बोलने लगी कि मैंने उसे धमकाया था। फिर उसे प्रोजेक्ट बनाने के लिए थोड़े दिन और का समय मिला और मुझे फेल कर दिया गया। मुझे अपने ग्रेड वापस लाने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी। या मेरे कॉलेज की ही बात ले लेते हैं, जब मैंने नया नया शुरू किया था और वो अपने सेकंड ईयर में थी। मैंने ऐसे लोगों को अपना दोस्त बनाया जिनके इंटरेस्ट मेरी ही तरह थे। मैं मेकअप करना सीख रही थी और साथ साथ में और भी बहुत कुछ। लेकिन फिर वो मेरे दोस्तों के पास पहुंची, उन्हें मुझसे छीन लिया। उसके बाद उन्होंने मुझे दोबारा कभी अपना समय नहीं दिया। मैंने सोचा कि एक बार जब हम बड़े हो जाएंगे और हमारी अपनी जिंदगी होगी तो वो मुझे अकेला छोड़ देगी, लेकिन नहीं, उसने केवल मेरी जिंदगी को नरक बनाने की सोच रखी है। उसकी जिंदगी इतनी बुरी नहीं है, उसके पास अपना पैसा है
और वो अच्छी भी दिखती है। जो भी उससे मिलते हैं वो उसकी तारीफ ही करते हैं। कई सालों तक स्ट्रगल करने के बाद जब मेरी शादी हुई तो मानो मेरी जिंदगी और बेहतर हो गई। पहली बार मुझे किसी के लिए किसी से फाइट करने की जरूरत नहीं थी। जब हमारा बेटा हुआ तो ये और बेहतर हो गया। प्राची को तो वो पसंद नहीं आया होगा, है ना? वो जिससे चाहे उससे शादी कर सकती है। उसे वकील, डॉक्टरों, एक्टर्स और यहाँ तक कि कुछ महान लोगों से शादी के प्रपोजल भी मिले हैं, लेकिन उसने कभी भी शादी करने या बच्चे पैदा करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। जब रिश्तों की बात आती है तो उसके मन में हमेशा एक ही गोल होता। ये वही प्राची है जो इस बारे में उल्टी सीधी कमेंट करती थी कि मैं कितनी घरेलू हूँ। अब अचानक से उसे उससे ही प्यार हो गया, जिससे वो लगातार कहती रहती कि उसे जिम जाने की जरूरत है। मैं आपको बताती हूँ कि ये वो पैसा है जिसका वो पीछा कर रही है। अगर उसे जिंदगी में कोई एक चीज पसंद है तो वो पैसा ही है। जब उसे इसे पाने का मौका दिखता है तो वो ऐसा ही करती है। वो एक शानदार लाइफस्टाइल जीती है और बिना किसी सवाल के इसे बनाए रखती है। ये कुछ करोड़ रुपये हैं जो मेरे पति को उनके दादा से विरासत में मिले थे। वो अभी भी पैसे का इंतजार कर रहा है क्योंकि कुछ चीजें सुलझाई जा रही हैं। केवल मेरे मम्मी पापा ही हैं जो इस बारे में जानते हैं और मुझे लगता है कि ये बात पूरे परिवार में फैल गई। हमें अपने मम्मी पापा को कभी नहीं बताना चाहिए था। हमने उनसे कहा कि क्योंकि वे बड़े हैं, वे हमारे शहर की दौलत और इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा जानते हैं। हमारा पैसा बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं था। हम इसे बढ़ाना चाहते थे और केवल अपने जिंदगी में थोड़ा सा चेंज लाना चाहते थे। मुझे नहीं पता कि अब हम उस प्लान के साथ कहाँ खड़े हैं, क्योंकि मेरी प्यारी बहन ने फैसला किया है कि वो मेरी शादी बर्बाद करना चाहती है। उसके जैसे लोग हैं जो आपको अपने पति को अपने घर में बंद करने के लिए बारे में सोचने बेमजबूर करते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मेरे पति की तरफ आंख मारना शुरू कर देगी। हालांकि वो मुझे अच्छा दिखता है, कुछ लोगों को वो सिंपल दिखने वाला लगता है। मैं ये भी सोचती थी कि वो वाकई में बहुत सिंपल इंसान है। लेकिन एक बात जो मैं जानती हूँ वो ये है कि मुझे उनसे अभी भी बदला लेना है। उन्हें उस दिन का अफसोस होगा जब वे मुझसे मिले थे। वो उससे शादी करने जा रहा है, पर उसे पता नहीं है कि उसने अपने लिए कितनी बड़ी कब्र खोदी है। उसके कुछ दिनों बाद उस बात को अब 2 हफ्ते हो गए हैं। मुझे लगता है कि वे मेरी बहन से उस सब की वजह से डरते हैं जो उसने उनके लिए किया है। वो एक बहुत ही अनोखे इंडस्ट्री में काम करती है जहां उसे बहुत सारी सर्विस मिलती है। उसने परिवार के कई लोगों को नौकरी दिलाने और इलाज कराने में मदद की है। क्योंकि उन्होंने उससे पैसे लिए हैं, इसलिए वे उसके खिलाफ बिल्कुल नहीं बोल सकते। खासकर मेरे मम्मी पापा, क्योंकि शहर में वो उसके वजह से ही रेस्पेक्टेड हैं। वे मंदिर में हमेशा दान करते हैं और उनका बहुत सम्मान किया जाता है। मैं उसके बारे में एक बात कह सकता हूँ कि वो वाकई में अपने लोगों का ख्याल रखती है। यदि वो किसी को उसके लिए अपने जूते उतारने के लिए कहेगी तो वे वैसा कर भी देंगे। उसकी वजह से मुझे अपने परिवार से बाहर कर दिया गया है, और वो भी बिना किसी सपोर्ट के। और उसके अपोजिट मेरे पास उतना पैसा नहीं है। मुझ पर कर्ज है, बिल हैं, और मैं मुश्किल से अपना ख्याल रख पाती हूँ। इसलिए कोई भी मुझे ज्यादा वैल्यू नहीं देता। इसलिए चाहे उनके दिल में कुछ भी हो, वे उसका ही सपोर्ट करने वाले हैं। इसलिए इस सब में मेरा फोकस सिर्फ मेरा बेटा है। जब आखिरकार मुझे हर्ष से बात करने में दिक्कत हुई तो मैंने उससे कहा कि मैं अपने बेटे की पूरी कस्टडी चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि वो मुझे मेरा बेटा और घर दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें पहले से ही दौलत विरासत में मिली है। उसे उस छोटे से घर की जरूरत नहीं थी। जहां तक मेरी बहन की बात है, उसने मुझसे कहा कि मैं बहुत लकी हूं कि मुझे कुछ मिला। उसे बिल्कुल भी दया या शर्म नहीं है। उसने मेरी आंखों में देखकर कहा कि वो उस पर फिदा हो गई है। मैंने उससे लगभग कुछ ऐसा कहा जिससे वो चुप हो जाती और उसका सारा अहंकार उसका साथ छोड़ देता। वो उससे उतना प्यार नहीं करता जितना अब करता है। लेकिन नहीं, मुझे इंतजार करना होगा और बाद में ये बात करनी होगी। इसलिए मैं उसके बारे में जो कुछ भी जानती हूँ उसे अपने तक ही रखूंगी। ये बात इतनी बड़ी है कि उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ इसी सच से बर्बाद हो जाएगी। लेकिन मैं उन दोनों की जिंदगी को वैसे ही बर्बाद कर देना चाहती हूँ जैसे उन्होंने मेरे साथ किया। उन्हें मेरे हर आंसू का जवाब देना होगा। जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तो वे खा भी नहीं पाएंगे। लगभग 4 महीने बाद मेरे साथ जो किया गया उससे मैं बेहद परेशान थी। मैं धीरे धीरे समय बीतने का इंतजार कर रही हूँ ताकि मैं उनके सामने वो बड़ा सच ला पाऊं। पिछले कुछ महीनों में हर कोई मेरे खिलाफ हो गया है। वे सभी हर्ष और प्राची की शादी की प्लानिंग कर रहे थे,
जो पिछले महीने ही हुई थी। क्या कोई विश्वास कर सकता है कि तलाक के कागजात तैयार होते ही उस जोड़े ने मुझे शादी में बुलाने की हिम्मत की? मुझे कोई झटका भी नहीं लगा, क्योंकि मेरे बेटे के साथ जाने के तुरंत बाद ही वे दोनों एक साथ रहने लगे थे। वे पिछले कुछ महीनों से मेरे पीछे पड़े हैं और मैं अब थक गई हूँ। यही वजह है कि मुझे लगता है कि अब मेरे लिए बदला लेने का यही सही समय है। लेकिन उस काम के लिए मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मुझे नफरत है। मैं ऐसा दिखावा करने जा रही हूँ जैसे कि मैं अब दुखी नहीं हूँ। हालांकि मैं उन लोगों के करीब नहीं जाना चाहती, मुझे वैसा करना ही पड़ेगा। 1 हफ्ते बाद सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे मैं चाहती थी और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। मैंने हर्ष और प्राची को शहर से बाहर एक बहुत ही पॉपुलर होटल में डिनर देने का प्लान बनाया। ये जगह इतनी हाई एंड है कि बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन वहाँ मेरे कॉन्टैक्ट की वजह से मैं वहाँ टेबल्स बुक कर पाई। मैंने गुलाबों और एक नोट अपने पति के पास भेजे जिसमें लिखा था कि मैंने मान लिया है कि वो उसके लिए बेहतर थी और मैं उन दोनों को अपने जिंदगी में वापस चाहती हूँ। उसने ये मिलने के बाद बोला कि वो बहुत खुश हैं और कहने लगा कि इसकी वजह से हम अपने बेटे को ढंग से पाल पोस सकते हैं। मैंने बात मान ली, पर उससे कहा कि बेहतर होगा अगर हम शाम को एंजॉय करें, क्योंकि मैंने इस पे बहुत खर्चा किया था। इसलिए वो अपनी सरप्राइज डिनर पार्टी में गया। वो वहाँ अपनी खूबसूरत पत्नी से मिलने के लिए तैयार था। मैंने उससे कहा कि वो पहले से ही वहाँ होगी और कोई उसे वहाँ ले जाएगा। मेरे पास वहाँ काम करने वाला कोई आदमी है जो उसे सही टेबल तक उसे पहुँचा देगा। वहाँ उसने अपनी पत्नी को किसी दूसरे आदमी के साथ डिनर करते हुए पकड़ा। मुझे यकीन है कि कुछ महीने पहले जब उसने मुझ पर बम गिराया था तो मेरे चेहरे पर यही भाव थे जो अभी उसके चेहरे पर थे। मुझे बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। उसने उनके पास जाने की कोशिश की, लेकिन वेटर ने उसे रोक दिया। उसने उससे कहा कि उसे उसको उसकी सीट तक ले जाना होगा। उसने हंगामा करने की कोशिश की, जो ठीक वही समय था जब मेरी बहन और वो आदमी अपना बिल चुकाकर वहां से निकलने वाले थे। एक बार जब वे वहां थे तो उन्होंने मेरे पति को उनके पीछे आते हुए नहीं देखा। मेरे पास इसका कोई वीडियो नहीं है, लेकिन मेरे कॉन्टैक्ट के हिसाब से उसने उस आदमी को घुमाया और उसे जोरदार मुक्का मारा। वहीं पर उनमें बहस हो गई। मेरी बहन से फिर हर्ष को शांत होने और कार में बैठने के लिए कहा। वो साफ ही कंफ्यूज्ड था। वो तो धोखा देते हुए पकड़ी गई थी, लेकिन उसने उससे कहा कि वो कार में बैठे और हर बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना बंद करे। फिर उसने उससे कहा कि हाँ, ये उसका काम है और उसे उसका सपोर्ट करना होगा। मेरे कॉन्टैक्ट का कहना है कि उसने उसे वहां छोड़ दिया। मेरी बहन से उस दूसरे आदमी के साथ जाने की कोशिश की, लेकिन वो उससे नाराज था, इसलिए वो वहीं खड़ी रह गई। फिर मेरा कॉन्टैक्ट उसके पास गया और उसे कैब बुलाने का ऑफर किया। अभी के लिए मुझे बस उसे एक मैसेज भेजना है जिसमें लिखा है, उम्मीद है कि तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट पसंद आया हो मेरे प्यारे पति। और फिर मैं हंसने लगी। मैं अपनी बहन का सीक्रेट सालों से जानती हूँ। वो एक हाई एंड एस्कॉर्ट है और 4 साल से ज्यादा समय से ऐसा कर रही है। जब वो पैसा नहीं कमा पा रही थी तो उसने ये काम करने के लिए अपनी कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ दी थी। मैं उसके बारे में ये जानती हूँ, लेकिन वो ये नहीं जानती कि मैं जानती हूँ। मुझे सालों पहले उसके बारे में कुछ पता चला और मैंने उसको समझने का फैसला किया था। मैं ये देखकर डर गई थी वो क्या काम कर रही है, लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं परिवार को नहीं बताऊंगी। आखिरकार वो अपने पैसे से परिवार के लिए कुछ अच्छा करती है। मैं भी उसकी इज्जत खराब नहीं करना चाहती थी, पर फिर उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। इसीलिए मुझे ऐसा करने का कोई भी दुख नहीं है। वो लकी है कि मैंने उसे केवल उसके पति के सामने लाया था, पर उसके पूरे परिवार के सामने नहीं। लेकिन ऐसा जल्द ही होगा और हर किसी को पता चल जाएगा कि वो कौन है। थोड़े समय बाद मेरी बहन के कैरियर के बारे में पता चलने के बाद परिवार में पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई। मुझे सुबह सुबह मेरी मम्मी का फोन आया और उन्होंने मुझे सब कुछ के बारे में बताया, जैसा कि उन्होंने हर्ष से सुना था। फिर उन्होंने कहा कि सबसे बुरी बात यह है कि मेरी बहन अभी तक घर नहीं आई है। इसके बजाय उसने हर्ष से कहा कि वो उसके बिजनेस के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मेरी मम्मी इस बात से डरी हुई थी कि उसे अपने किए पर शर्म भी नहीं आ रही थी। किसी भी ट्रेडिशनल परिवार की तरह मेरा विश्वास नहीं है कि एस्कॉर्ट होना एक सम्मानजनक करियर है। मेरी मम्मी डरी थी क्योंकि अब यह खबर फैल रही थी कि उनकी बेटी को शादीशुदा आदमियों के साथ सोने से पैसे मिल रहे थे। मैंने उनकी बात सुनी, लेकिन उसे अपनी राय नहीं दी। मैंने उनसे कहा कि वो मुझे अपडेट करती रहे।
मेरी बहन ने उस शाम मेरे घर आने से पहले समय बर्बाद नहीं किया। उसने पहले मुझे मैसेज करके कहीं रहने के लिए जगह मांगी थी, क्योंकि उसका अपने पति के साथ झगड़ा चल रहा था। मैंने जानबूझकर जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं उसे यहाँ नहीं चाहती थी। जब मैंने उसे बर्बाद करने की कोशिश में इतना लंबा समय बिताया है, तो मैं उसकी मदद करने वाली नहीं हूँ। इसलिए जब वो आई तो मैंने उसे अंदर आने दिया और उससे कहा कि उसके पास बात करने के लिए 5 मिनट हैं। उसने मुझे बताया कि वो हर्ष के साथ अपनी शादी से बहुत नाखुश थी। उसने कहा कि वो उसके साथ काम करने से ज्यादा समय बिताता है। इसके अलावा वो उसे खर्च करने के लिए कोई पैसा नहीं देता था, बल्कि उससे बोलता रहता था कि घर का सारा काम उसे ही करना है। वो हमेशा उस घर में बंद रहकर थक गई थी, तो उसके हिसाब से वो कुछ दोस्तों के साथ डिनर के लिए बाहर गई थी और तब से उसका पति उसका पीछा करने लगा। उसके चेहरे से आंसू बह निकले, क्योंकि उसने दावा किया कि वो उसे कंट्रोल कर रहा था और उसकी हमेशा इंसल्ट करता रहता था। फिर मैंने उससे पूछा कि उसे क्या लगता है कि कोई भी पति ऐसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा। मैंने देखा कि उसके चेहरे से रंग उतर गया। फिर वो रोने लगी और कहने लगी कि इसका कोई सबूत नहीं है, उसका पति उसके परिवार को उसके खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा कि उसने अपनी जिंदगी में ऐसा काम कभी भी नहीं किया। फिर मैंने उससे कहा कि वो मेरे साथ मेरे ऑफिस तक चले, मुझे किसी चीज पर उसकी राय चाहिए थी। वहां मैंने उसे वो बुक दिखाई जो उस समय की थी जब हम साथ ही रहते थे। इसमें उसके कस्टमर्स के नाम के साथ साथ वो चीजें भी लिखी थीं कि मेरी बहन ने उनके साथ क्या क्या किया था। मैंने उससे कहा कि मैं इसके बारे में सालों से जानती हूँ और सोचा था कि मैं कभी कुछ नहीं कहूंगी, पर अफसोस की बात तो ये है कि उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मैं उसको दया की भाव से देख रही थी कि अचानक हुई एक आवाज ने मुझे चौंका दिया। उसने एक कुर्सी ली और उसे खिड़की की तरफ फेंक दिया। कांच के टुकड़े कमरे के अंदर और बाहर गिरे। फिर वो उनके पास गई, एक उठाया और मेरी ओर बढ़ी। उसने मुझसे कहा कि वो कभी नहीं जानती थी कि मैं इतनी सेल्फिश हूं। मैंने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि वो वही है जिसने अपनी जिंदगी मेरी जिंदगी को नर्क बनाने में बिता दी। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या वो मेरे बेटे के सामने मेरे साथ ऐसा करने वाली है। तभी उसने देखा कि मेरा बेटा दरवाजे पर था। उसने मुझे नरक में सड़ने को कहा। वो नोटबुक ली और फिर चली गई। उसके जाते ही मैंने ऑफिस में लगे कैमरे से फुटेज निकाली। मैंने फुटेज लिया, अपने बच्चे को कार में बिठाया और पुलिस के पास पहुंच गई। मैंने उन्हें सब कुछ बताया कि कैसे मुझे पता चला कि मेरी बहन एक एस्कॉर्ट थी और उसने मेरे बेटे के सामने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। फिर मैंने उन्हें सबूत के साथ नोटबुक की वो कॉपी दिखाई जो मेरे पास थी। बाद में मैं घर चले गए, ये जानते हुए कि कल तक वो सलाखों के पीछे होगी। मुझे लग रहा था कि ये उस दर्द की शुरुआत भी नहीं थी जिसे वो महसूस करने वाली थी। जब मैं घर पहुंची तो मैं अपने काम पर लौट आई, अपने बेटे को खाना खिलाया और सोने चली गई। मैं अपने घर के अलार्म के बजने से जाग गई। मैंने अपनी दराज में रखी नकली बंदूक और अपना स्प्रे निकाला और नीचे चले गई। मैंने अलार्म के सामने खड़े किसी आदमी को देखा। मैंने उससे कहा कि मैंने पासवर्ड बदल दिया है। मैंने पासवर्ड डाला। हर्ष ने बंदूक को देखा और उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वो परेशान लग रहा था, इसलिए मैंने उसे पानी ऑफर की और उससे कहा कि हम बात कर सकते हैं। इसलिए मैं उसके पास बैठी जब उसने मुझे अपने रिश्ते के बारे में बताना शुरू किया और बताया कि वो इस पूरी बात से कितना हैरान परेशान था। उसने कहा कि इससे वो, उसकी इज्जत और उसका इन्वेस्टमेंट सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जब मैंने उसके साथ उसके कस्टमर्स की लिस्ट शेयर की तो वो रोने लगा। मैंने पहली बार उसे इतना रोते हुए देखा था। अगर मेरे पास दिल होता तो मुझे उस पर दया आती। उसके थोड़े ही समय बाद एक बार जब मैंने चीजों पर ध्यान देना शुरू किया तो सब कुछ ठीक हो गया। मुझ पर हमला करने की कोशिश के बाद मेरी बहन ने जेल में 1 हफ्ता बिताया। इसके बाद मुझे उन परिवार के लोगों से सपोर्ट मिला जिन्होंने पास्ट में मेरी बहन का साइड लिया था। कोई भी उसके लिए जमानत नहीं चाहता था, यहाँ तक कि मेरे मम्मी पापा भी नहीं, जिन्हें पूरे शहर में बहुत बेइज्जत किया गया था। इसलिए वो वहाँ 1 हफ्ते तक रुकी रही, जब तक कि किसी को उस पर दया नहीं आ गई। जैसे ही वो बाहर निकली, उसने हर्ष से डाइवोर्स के लिए अर्जी दायर की और वो उसकी दौलत का आधा हिस्सा चाहती थी। ये वही औरत थी जो धोखा देते हुए पकड़ी गई थी। हालांकि उसने धोखा दिया था, लेकिन फिर भी इससे हर्ष को कोई मदद नहीं मिली। जब भी वो अपने बेटे से मिलने आता, वो मुझे इसके बारे में जरूर बताता। उसने उसके घर की तुलना में मेरे घर पर बहुत ज्यादा समय बिताया। उसने शिकायत की
कि अब वो इसे छिपाने की कोशिश भी नहीं करती। उसका जब मन होता तब बाहर निकल जाती। हालांकि वो एक एस्कॉर्ट है, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वो पैसे के बदले कुछ और भी करती है। यहाँ तक कि सालों से जो नोटबुक मेरे पास थी वो भी काम नहीं आई। तब से उसे सभी परिवार वालों ने अपनी जिंदगी से निकाल दिया। एक दिन मैं अपनी मम्मी से मिलने गई और मुझे पता चला कि उन्होंने मेरी बहन की सारी चीजें बाहर फेंक दी है। उन्होंने उसे अपने परिवार से पूरी तरह मिटा दिया और इस नतीजे पे पहुंचे कि उनके बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। उन्होंने ये तक मान लिया कि पास्ट में उन्होंने मेरी बहन के साथ ज्यादा अच्छा व्यवहार किया था। भले ही मुझे और कुछ भी सुनना था, मैंने उनकी माफी मान ली। वे ये भी चाहते थे कि सबको बताने की बजाय मैंने उन्हें पहले बताया होता, लेकिन मैंने उनसे बोला कि वैसा करना कभी पॉसिबल था ही नहीं। तो अब सभी की निगाहें तलाक के मामले पर हैं और वे सोच रहे हैं कि क्या मेरी लालची बहन को कुछ पैसा मिलेगा। खैर, ऐसा नहीं है कि मैंने उसे उसके बारे में वार्निंग नहीं दी थी। मैंने सिर्फ अपनी बहन का करियर छुपाया था। मैं अपने बेटे, अपनी नौकरी और अपने हेल्थ पर ज्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अपना ख्याल रखूंगी, क्योंकि अगर मैं बाहर से अच्छा दिखूंगी तो अंदर से भी अच्छा महसूस करूंगी। कुछ समय बाद, पिछले कुछ दिनों में तलाक के मामले में काफी मोड़ आ गया है। सब भले ही बहुत चौंक गए हो, पर मेरी बहन सबसे ज्यादा चौंक गई है। मेरे ससुराल वालों के साथ मेरा रिश्ता थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं उनके चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ती। वे मुझे मेरी बहन से ज्यादा पसंद करते हैं। हो सकता है कि उन्होंने पहले मुझे लालची कहा हो, लेकिन मेरी बहन ने उन्हें दिखा दिया कि असली लालची कैसा होता है। मैंने उनसे मुलाकात की और उन्हें बताया कि हर्ष और प्राची ने प्रेरणप पर साइन नहीं किए हैं और मुझे डर था कि जब उनका तलाक होगा तो वो उनसे सब कुछ ले लेगी। मैंने उनसे कहा कि मेरे पास उसके बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने फैसला किया कि वैसा करना ही बेहतर है। इसलिए जब हर्ष की दौलत की अनाउंसमेंट अदालत में की गई तो हर कोई ये जानकर हैरान रह गया कि लगभग 75% अब उसके नाम पर नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके मम्मी पापा के पास अभी भी पावर ऑन ऑफ अटॉर्नी थी और उन्होंने वो 75% मेरे बेटे को देने का फैसला किया था। वे ऐसा कर सकते थे, हालांकि वे जानते थे कि उनका बेटा जल्द ही इसका पता लगा लेगा। तो सभी चौंक गए कि हर्ष उतना अमीर नहीं था जितना वे सोचते थे। इसके अलावा जज ने फैसला किया कि मेरी बहन केवल 5% की हकदार है और उसे घर भी नहीं मिलेगा। उसे कुछ भी मिलने की अकेली वजह यह थी कि उसकी कोई फिक्स्ड इनकम नहीं थी। इसलिए भले ही उसे उतना नहीं मिला जितना वो चाहती थी, कम से कम उसे सब कुछ तो नहीं मिला। इसे और भी बेहतर बात यह है कि वो बहुत जल्द दोबारा गरीब हो जाएगी। लेकिन फिलहाल उसने दुनिया के सामने अनाउंसमेंट कर दी है कि वो ये शहर छोड़ रही है और अपने सपनों को हासिल करने के लिए कहीं और जाना चाहती है। शायद ये काम करेगा, लेकिन उसे पता होना चाहिए कि समय बीत रहा है। जहां तक मेरे पहले पति की बात है, जब उसका तलाक हुआ तो उसने मुझसे उसे वापस लेने की भीख नहीं मांगी। उसने कहा कि वो मेरे घर के बने खाने और मेरे देखभाल को मिस करता है। उसने कहा कि मेरी बहन के साथ उनके रिश्ते में कोई दम नहीं था और वो बहुत ज्यादा इमोशनल थी। मैंने उससे कहा कि मैं दूसरा ऑप्शन नहीं हूं। उसे मौका मिला और उसने इसे गंवा दिया। इसके अलावा मेरी पहली डेट वीकेंड पर है। जब मैंने उसे बताया कि मुझे एक डेट मिल गई है तो ऐसा लगा जैसे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा हो। वो बहुत परेशान था और कहने लगा कि मैं बदतमीज औरतों की तरह बिहेव कर रही हूँ। मैंने उससे कहा कि जब वो मेरे साथ होते हुए भी मेरी बहन के साथ भागने की कोशिश कर रहा था तब उसे किसी ने नहीं रोका, तो उसे भी मुझे रोकने का हुक्म नहीं है। फिर उसने कहा कि जब मैं डेट पर जाने के बाद इस उम्मीद में न बैठूं कि वो हमारे बच्चे को पालने में मेरी मदद करेगा। मैंने उससे कहा मुझे उसकी कभी भी उम्मीद नहीं थी। वो गुस्सा हो गया और पैर पटक कर वहां से चला गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप अगर ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।